रणवीर बनो एक मिसाल, हर खड़े बने भारत का लाल। ज्वाइन करो मिशन बन जाओ शान, न्यू करियर्स एकेडमी ऑफिसर की पहचान। Hello there all defense aspirants, this is Hartaj and मैं न्यू करियर्स एकेडमी से हूँ। स्पेशली CDS का जो आपका 2025 का पेपर है वो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब काफी स्टूडेंट्स ने बोला अलजेब्रा आया है, डिफिकल्ट है, तो हम कैसे करेंगे। मैं आपको बहुत इजीली एक पूरा का पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कैसे है कैसे नहीं। 1 सेकेंड से कम का पेपर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आई विल बी द वन गाइडिंग यू फॉर दैट। वेल न्यू करियर्स एकेडमी में हम 30 अभी हमारे को कितने 39,000 प्लस सिलेक्शंस करा चुके हैं। ये पूरा का पूरा पेपर PYQs में से है। हमने अपने स्टूडेंट को सारे PYQs करा दिए थे और उसी से रिलेटेड ये है। सो व्हेन आई से कॉपी पेस्टेड मींस कॉपी पेस्टेड, इसका बहुत सिंपल तरीका है, हेल्प यू विद द पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं आपको सारा का सारा पेपर सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आपके अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करूंगा। I'll also tell you how to go about it, क्या करना है कैसे करना है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। It is not something that we need to scare of। px एक पॉलिनोमियल है, px को जब x - 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका आया 2। एक px को डिवाइड करने पे हमारे पास बेसिकली आपके पास रिमाइंडर बचेगा किस फॉर्म में, ax + b की फॉर्म में। सिमिलरली जब हमने नेक्स्ट टाइम डिवाइड किया उसमें भी ax + b की फॉर्म में रहेगा। अब जब डिवाइड करते हैं आपको रिमाइंडर थ्योरम से पता हो जाएगा, डिवीजन थ्योरम से, इसमें x की वैल्यू पहले केस में क्या थी 1, सो a + b गिव्स अस 2। इसमें क्या है x की वैल्यू, x - 2 अगर 0 है तो x की वैल्यू होगी 2। 2a + b इज इक्वल टू 1 बिकॉज रिमाइंडर 1 है। दोनों को सॉल्व किया, इक्वेशन सॉल्व किया, a आपके पास आ जाएगा -1। अगर a - 1 है b हो जाएगा 3। अब इसको इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन हमारे पास बचने में क्या आता है ax + b, a की वैल्यू -x, b की वैल्यू 3। सो आंसर क्या हो गया 3 - x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको आई होप ये समझ आ गया हो। अगर नहीं आया बिकॉज ये शॉर्ट ट्रिक है, एक सिंपल सा है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपका x की फॉर्म में तो बचेगा ही ना इसमें। दैट इज द केस। कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। भाई व्हिच ऑफ द करेक्ट, x की वैल्यू सबसे छोटी दे रही 1 + 1 is greater than 1, correct, 2 is greater than 1, 2 का स्क्वायर greater than 2, ये भी सही है। 2⁴ greater than this, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी आंसर आ गया। भाई 1 सेकंड से छोटा क्वेश्चन, सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना था, कुछ नहीं करना। उसने पूछा which is the largest value of p such that this q is greater than p। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 हम ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको 2 इसको 1, q स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 -5 -4 नेगेटिव आ रहा है बिकॉज 2 तो लेना ही नहीं है, यहाँ पे गिवन है। 3 से स्टार्ट करेंगे तो हम लेते हैं q को, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, q अगर 4 है तो p होगा 3। इसमें पुट किया 16 -15 -4 नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट है। q को अगर 5 पुट करेंगे p आएगा 4। इसमें पुट किया q स्क्वायर 25 -20 -4। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p सच दैट दिस कैन बी नेगेटिव। तो आंसर आपका रहेगा 3। सिंपल क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई है, देखो क्या है। x and y भी नेचुरल नंबर्स, each less than 20, x, y और ये सब प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए। और कितने कॉम्बिनेशन है। अब पहली चीज याद रखो, ऑड प्लस ऑड क्या देता है, इवन तो पॉसिबल नहीं है। इवन प्लस ऑड हमें देगा ऑड, बिकॉज एक ही हमारे पास प्राइम नंबर है जो इवन है, वो क्या है x, तो वो बन जाएगा 2। y को अब हम चेंज करते लेंगे, 3 लेंगे, 3 पॉसिबल नहीं है। अब आपने बस ये लिखना था 3 पॉसिबल नहीं है बिकॉज 1 बन गया। z को लिया 5 लिया, प्राइम नंबर है 5 + 2 7 और 3, ये पहला कॉम्बिनेशन आ गया। z को फिर लिया 7 + 2 9 नहीं आएगा। फिर 11 लिया, 11 - 2 9, 11 अगेन नहीं है। z 13 - 2 11, 13 + 2 15, ये भी प्राइम नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। z को फिर लिया 15, ये 17 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13 और 17
बट आपका जो Z15 है वो क्या है, वो खुद प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी जो हमने y लिया था वो प्राइम नंबर नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। Z is 17 प्लस किया 19 और ये 15, ये भी नहीं हुआ। 19 से 21 और 17 21 प्राइम नंबर नहीं है, तो आपका एक ही कॉम्बिनेशन हुआ जो है ये। जब हम लेते हैं नंबर को 2 5 तो क्या बनेगा 3 और 7। दैट इज द केस। आपको आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मैं तो इसको सॉल्व भी नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन दूंगा। p को मैंने पुट किया -1, x प्लस 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सुनो, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लोग इसको सॉल्व करेंगे फिर p पुट करेंगे, मैथ करना ही नहीं है। मैंने p को क्या लेना, ऑप्शन से लेना है। p को -1 पुट किया, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स रेस्ट टू पावर 4 माइनस 1। तो p की वैल्यू क्या आपकी आ गई -1। 1 सेकंड से कम का क्वेश्चन है, आप अग्री करोगे। क्वेश्चन नंबर 6। अब डिफिकल्ट लग रहा है भाई, डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज अगेन वेरी इजी लॉजिकल क्वेश्चन। एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज 1। तो अगर आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, so 2 plus root 3 raised to power 0 plus 2 minus root 3 raised to power 0 would become 1 plus 1 which is equal to 2. Now listen carefully. इसमें anything raised to power 0, 1 minus 1 would again come out to be 0. What's your answer? Option A. Less than a minute question. Less than a minute. ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो 60 क्वेश्चन आप कर सकते थे जो लेस देन अ मिनट है। अगेन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। याद रखो, मैंने बताया हुआ था अपने बच्चों को कि भाई आपने इसको देखना है। अब ये देखो, उसने सीधा 2 सिंपल नंबर्स पूछ लिए, 6 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a को पुट कर दिया 3, b को पुट कर दिया 2, आंसर आ रहा है। इसको वेरीफाई करने के लिए इसमें पुट कर दिया 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, नीचे 36 ऊपर 13 आ जाएगा। तो क्यूब में क्या आ जाएगा, नीचे 1 क्यूब कितना होता है 27, और ये कितना होता है 8। 27 प्लस 8 जो सम होता है वो ऊपर आता है, तो आंसर बी। क्या ये 1 मिनट से कम का क्वेश्चन नहीं है? इट इज ऑल लेस देन अ मिनट क्वेश्चंस। हाउ कैन यू नॉट डू दिस? क्वेश्चन नंबर 8 अलजेब्रा टफ है, अभी आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, राइट गाइडेंस हो तो 1 सेकंड से कम का क्वेश्चन है। डिवाइड किया, डिवाइडर डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अगर इससे डिवाइड करते हैं x स्क्वायर आ जाएगा -1। सो हमने x रेज़ टू पावर 6 में फैक्टर की पुट कर दी वैल्यू, f x स्क्वायर को क्या पुट कर दिया -1। या फिर हम क्या करते हैं, जिसको सिंपल करने का तरीका मैं आप बोलता हूँ, x स्क्वायर को ले लो t, ये हो जाएगा t क्यूब प्लस t प्लस 1। t की वैल्यू आ गई -1 बिकॉज फैक्टर है, -1 पुट करेंगे, -1 का क्यूब क्या होता है -1। ऑप्शन ए आंसर, ये आपका आंसर था। बहुत What I'll advise you is make best use of the faculty. The faculty is good. Hartaj is especially one of the greatest teachers in mathematics. Hartaj sir here and from NCA. First, I would like to tell you is about Hartaj sir. Hartaj sir is principal at the NCA, is one of the best faculty for general knowledge as well as maths. Academic staff. Hartaj sir. From Jaipur. I have also studied from this academy NCA. x प्लस 2 फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो ये क्या होना चाहिए, fx क्या होना चाहिए 0। अगर x प्लस 2 फैक्टर है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x क्या हो गया -2 रेस्ट टू 5 32। 4 into 4 ये 4 into 16 हो जाएगा, नेगेटिव है -8 रहेगा, प्लस 24 -28 बिकॉज नेगेटिव है, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस 12। मैं एक बार रिकन्फर्म कर देता हूँ, -2 रेस्ट टू 5 32 प्लस 16 हो जाएगा, -32 प्लस 60 -32 -96 हो जाएगा, ये प्लस 24 प्लस 24 बिकॉज 8 रेस्ट पर x स्क्वायर है, 8 into 4 3 into 8 24 48 plus 2 50 ये दिख रहा है ना 50 plus 28 50 plus 12 would make it 60. This is the case.
ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। x क्या है आपके पास? -2। x की वैल्यू -2 पुट करनी है बिकॉज फैक्टर है, इसमें पुट करेंगे -32, 4 into 4 16, 3 into -8 plus 8 into 4 plus 28 plus 12। अगर इसको सॉल्व किया, -32 plus 32 ये तो कैंसिल कर दिया, -64 plus 24 plus 28 plus 12, 24 plus 12, 28 plus 12 40, 64, -64 plus 64 0। अगर फैक्टर होता तो fx क्या होता है? 0। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10, log 10 raised to power 2 log this, what is the maximum this? पहले तो हम लिखते हैं log 60 क्या बनेगा? 10 base 60, ये बना log 10 3 plus log 10 2 plus log 10 10। 60 में बता दो कैसे बना? 3 into 2 into 10, जब मल्टीप्लीकेशन होता है ऐड हो जाता है। log 10 base 3 is 0.477 plus 0.301, log 10 base 10 1, ये हो जाएगा 1.778। इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है 60, अप्रोक्सीमेटली 8 से करें बिकॉज उसने पूछा है एक्सपेंशन ऑफ द डिजिट। अप्रोक्सीमेटली अगर करेंगे ये हो जाएगा 106.46 आ जाएगा। दिस वुड बी 106.68, ऐसा अप्रोक्सीमेट बनेगा, प्लस 1 फॉर द एडिशनल डिजिट। तो 106 प्लस 1 कितना हो गया? 107 डिजिट्स बनेंगे। ये मेरा आंसर है। अगेन लेस देन 1। ये देखो भाई, हमने ये किया, ये किस फॉर्म में है? ax minus 1 raised to power n, सिंस ऑड पावर है तो -1 रहेगा। इसमें ये ax plus 1 raised to power n upon 80 upon a, ये क्या हो जाएगा? +1। मैं जल्दी से इस करके कर रहा हूँ, जस्ट एक्सप्लेन। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या है। ये फॉर्मूला है ax minus 1 raised to power n upon a। अगर आपने नहीं पढ़ा ना, कहीं से भी पढ़ रहे थे, आपको ये नहीं बताया, इट्स द मोस्ट इडियोसिटी। जब n ऑड होता है, रिमाइंडर -1 आएगा। n इवन होता है, रिमाइंडर +1 आएगा। तो इसमें -1 आ जाएगा। दूसरा वाला इक्वेशन है ax plus 1 raised to power n upon a। अब इसमें क्या है आपका? 18 plus 1, और इसमें रिमाइंडर क्या है आपका? चाहे कुछ भी हो, इवन हो चाहे ऑड हो, रिमाइंडर आ जाएगा +1। -1 plus 1 क्या हो जाएगा? 0। 1 सेकंड का क्वेश्चन। HCF of x and y is x, तो हम बोलते हैं 2 3 का HCF क्या है? 1। Consider the following statements: P x cube plus y cube। अब अगर ये देखें, ये a cube plus b cube फॉर्मूला, ये हो जाएगा a plus b, या सीधा x plus y लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 5। या x को 3 मान लेता हूँ, y को 2 मान लेता हूँ, that will be easier। Cube क्या हो जाएगा? x minus y which is 1। अब HCF of p and q can be h। The HCF of p and q, 5 and 1 का LCM क्या होएगा? 1, which is correct। The HCF of p and q can be 2h। No, that is not the case। इसमें क्या आएगा? आंसर ओनली 1। नेक्स्ट वन, x4 इज इक्वल टू दिस। ये देखो क्या इजी क्वेश्चन है। अगर आपको टफ लग रहे थे बच्चे, कोई टफ ही नहीं है। x रेज़ टू पावर स्क्वायर को हम t मान लेते हैं, ये हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल टू t प्लस 1, t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बना देंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको सॉल्व करना है हमने। इक्वेशन क्या बन जाएगी? मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1 प्लस b स्क्वायर बिकम्स 1 माइनस 4ac करते हुए प्लस 4 अपॉन 2। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई 1 प्लस अंडर रूट 5 बाय 2। दैट इज वन इक्वेशन विच इज द वैल्यू ऑफ t। पॉजिटिव इक्वेशन रहेगी, नेगेटिव नहीं है, बिकॉज 1 माइनस अंडर रूट 5 बाय 2 नेगेटिव हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर x बाय 4 का पूछा है, तो दैट मींस 2 t स्क्वायर का पूछा है। t स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमें पता है ऑलरेडी, t प्लस 1 लिख सकते हैं। t की वैल्यू हमें पता है, सो हो जाएगा 2t प्लस 2। 2t क्या हो जाएगा? 2 1 प्लस रूट 5 बाय 2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस रूट 5 इज माय आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? अब हर एक क्वेश्चन जो अलजेब्रा का था वो 1 मिनट से कम का है। प्रॉब्लम इज नॉट अलजेब्रा, प्रॉब्लम इज दैट यू नॉट बीन टॉट प्रॉपर्ली। अगर आपको सही बताया जाता, मैं हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। आपको सिर्फ कमेंट्स में लिखना है आपने इन 13 क्वेश्चंस को जो मैंने कराया है कितना टाइम लिया है और कैसे किया। मैं अगर आपको फर्दर हर एक क्वेश्चन का सॉल्व एग्जांपल चाहिए, कैसे करना है, या फिर आपको सिर्फ आंसर चाहिए, जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स।
I will do every question for you. I will make maths very easy for you. Look at all the PYQs that I have done, which I have put in the thing. आपको एक आइडिया हो जाएगा ये सब कितना कराया हुआ था. हर एक PYQ का एक एक क्वेश्चन टाइप को मैंने कराया हुआ है. ये इसके बियॉन्ड तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. जय हिंद अगेन. अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, आप प्लीज ड्रॉप करो मैसेज. मैं आपको सारा का सारा पेपर सॉल्व करके दिखा सकता हूँ. ये जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये पहले घंटे में आपके 60 क्वेश्चन होने चाहिए.